बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अज़ीज़ यूके व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब बखैर औफियत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की मेरी ये वीडियो बड़ी ही स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन भाइयों के लिए जो यूके का वीज़ा अप्लाई कर कर के थक चुके हैं और उनको आज तक कोई जॉब ऑफ़र लेटर नहीं मिल सका और वो अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाने के लिए यूके ही में आना चाहते हैं। उनको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आप को 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं और आप कैसे बड़ी ही आसानी के साथ यूके में शिफ्ट हो सकते हैं। इस सारी तफसील को जानने के लिए आपसे गुजारिश यह है कि आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी मालूमात भी हासिल होगी और आप बज़ाते ख़ुद अपने आप को स्पॉन्सर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपने अपने आप को स्पॉन्सर कैसे करना है। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इसकी कॉस्ट कितनी है और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। फ्रेंड्स, सेल्फ स्पॉन्सरशिप का मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आपको कोई जॉब ऑफ़र लेटर नहीं मिला, आप नाकाम हो चुके हैं, तो आप अपने आप को कैसे स्पॉन्सर करके यूके में मूव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वीज़ा कैटेगरी में आपको बताने वाला हूँ वो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है। क्या इससे कबल इसके बारे में आपने सुना होगा? ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो इन 3 फील्ड्स में माहिर हैं। पहली है रिसर्च, दूसरी है आर्ट्स एंड कल्चर और तीसरी है टेक्नोलॉजी। इसकी मुकम्मल तफसील के लिए आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट gov.uk पर जाइए और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा टाइप कीजिए। इसकी मुकम्मल तफसील आपको वहाँ से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ग्लोबल टैलेंट वीज़े का जो पहले नाम था वो था Tier 1 एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा। इस वीज़ा कैटेगरी में आपने प्रूव करना होता है एंडोसिंग बॉडी को कि आप अपनी फील्ड में माहिर हैं, और जब एंडोसिंग बॉडी वाले कन्विंस हो जाएंगे तो ये आपको एंडोसमेंट लेटर ग्रांट करेंगे, फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन फील्ड्स में आपको काम करते हुए 5 साल हो गए हैं और आप प्रूव कर सकते हैं एंडोसिंग बॉडी को, जैसे कि आपके डायरेक्टर की तरफ से आपको 2 ईमेल मिली हूँ। आपको शो करना पड़ेगा कि आप मेंटोर हैं अपने फील्ड में और सोशल मीडिया फॉलोइंग ही है आपकी। अगर ये सारे एविडेंस आप प्रूव कर सके तो आपको एंडोसिंग लेटर मिल सकता है। अगर मीडिया के रिलेटेड भी आपको कोई एक्सपीरियंस है तो फिर भी आप इस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीज़ा कैटेगरी नंबर 2 जिसको कहते हैं इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। अगर आपको कोई बिज़नेस आइडिया है जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता और अगर आप प्रूव कर सकें कि आपका बिज़नेस आइडिया न्यू, इनोवेटिव और स्केलेबल है, आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपको अपना बिज़नेस प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा और अगर प्रूफ हो गया तो आपको एंडोसमेंट लेटर इशू हो जाएगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, तीसरी वीज़ा कैटेगरी की तरफ मूव होते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ स्पॉन्सरशिप। फ्रेंड्स, ये वीज़ा कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो यूके में अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई बिज़नेस इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में है और आप उसको यूके में शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप यूके में मौजूद हैं और आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, इसका सस्ता और आसान हल यही है कि आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर करें, जिसको कहते हैं सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा। बेसिकली ये स्किल्ड वर्क वीज़ा ही होता है। इसमें अपने बॉस आप खुद होते हैं और अपनी कंपनी भी खुद ही बनाते हैं और इसमें आप अपने लिए जॉब भी खुद क्रिएट करते हैं और अपने आप को स्पॉन्सर भी आप खुद ही करते हैं।
ये कंपनी आपकी होगी, इसका बिजनेस आपका होगा और इसका सारा कंट्रोल भी आप ही के हाथ में होगा और आपका पैसा डूबने का भी कोई चांस नहीं, क्योंकि आप खुद ही कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। ये कंपनी डिपेंडेंट क्रिएट कर सकता है और इसके लिए किसी ब्रिटिश बंदे का शेयर होल्डर होना भी ज़रूरी है। जब होम ऑफिस आपको स्पॉन्सर लाइसेंस देता है और कॉज एलोकेशन होती है, वो डिपेंडेंट अपने आप को उस कंपनी में नहीं एलोकेट कर सकता। उसके लिए आपको एक सेटल्ड बंदा ब्रिटिश नेशनलिटी वाला चाहिए। नाजरीन, ये सबसे सेफ रूट है और जो मिनिमम खर्चे के साथ हो सकता है। आपने अपना बिजनेस शुरू करके होम ऑफिस से वीज़ा स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करना है। इसका तकरीबन टोटल खर्चा 25-30 हज़ार पाउंड है और ये बड़ा ही सेफ रूट है अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा में स्विच करना। और 5 साल के बाद आपको यूके में ILR मिल सकता है। फ्रेंड्स, चौथी वीज़ा कैटेगरी की तरफ हम मूव करते हैं। इसका नाम है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा। इस वीज़ा कैटेगरी में दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो ग्रेजुएट हैं वो यूके में काम कर सकते हैं जॉब ऑफर के बगैर। ये वीज़ा 2022 में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो भी यूके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। फ्रेंड्स, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं पिछले 5 सालों में। तो फ्रेंड्स, इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को जानने के लिए आपने गूगल पर टाइप करना है टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। अगर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो अगर आप बैरून मुल्क इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आप इंटाइटल हैं कि आप यूके वर्क के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब 5वीं और आखिरी वीज़ा कैटेगरी की तरफ हम शिफ्ट होते हैं। उसका नाम है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। और अगर आपका तल्लक इंडिया से है तो इसका नाम है यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये वीज़ा यूके और चंद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान पार्टनरशिप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और हाल ही में इंडिया को भी इसमें ऐड कर दिया गया है इस पार्टनरशिप में, ताकि इन ममालिक के लोग एक दूसरे के मुल्क में वीज़ा स्पॉन्सरशिप और जॉब लेटर के बगैर काम कर सकें। इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप gov.uk विज़िट करें। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान हो और सेकंड क्राइटेरिया यह है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो या इससे ज़्यादा तालीम हो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और इसकी तीसरी शर्त यह है कि आपके पास 25 से 30 हज़ार पाउंड हों और आपके कोई डिपेंडेंट्स ना हों। एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि यूथ मोबिलिटी वीज़े में आप यूके में सेटलमेंट अप्लाई नहीं कर सकते और आप इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते 2 साल के बाद। और अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो आप इसको स्किल्ड वर्क वीज़े में स्विच कर सकते हैं। और यूथ मोबिलिटी वीज़े लिमिटेड होते हैं, जैसे कि इंडियंस के लिए हर साल 300। इसलिए आपको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दें। तो ये फ्रेंड्स, ये 5 वीज़ा कैटेगरीज थी जिसमें आपको ना ही जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत है और ना ही स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। इसमें आप अपने आप को ख़ुद भी स्पॉन्सर कर सकते हैं और यूके में अपने बीवी बच्चों के साथ शिफ्ट होने का ये एक सुनहरी मौका है, आप इससे फ़ायदा उठा लें। ये थी एक मुकम्मल तफसील। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने पहले वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है। और अगर आप अपने सवाल का प्रायोरिटी में जवाब चाहते हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, इसकी मेंबरशिप ले लें, तो आपका जवाब प्रायोरिटी में दिया जाएगा। और जिन लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं है, वो समझते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या मैं किसी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो आप बेशक आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे मैं आपको यकीन दिला सकूँ। अब अपने भाई, अपने दोस्त मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ पढ़ें, इससे पहले आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। फ़ी अमानिल्लाह। سبيل الدموع سبيل مريح